जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा में पद्म पुराण से आज आप सुनेंगे श्री भगवान के वरदान से सोम शर्मा को सुवर्त नामक पुत्र की प्राप्ति तथा सुवर्त का तपस्या से माता पिता के सहित बैकुंठ लोक में जाना। और इसी कथा के साथ सुनेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण से राजा पृथु के जन्म और चरित्र का वर्णन। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय की कथा में हम सभी ने सुना था कि सोम शर्मा प्रभु श्री हरि के लिए तपस्या करने लगे। जब वे स्तुति करने लगे तो प्रभु प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। श्री हरि सोम शर्मा से बोले प्रकट होकर कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बड़ा ही संतुष्ट हूँ। मुझसे तुम कोई वरदान मांगो। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा प्रभु श्री हरि से कि हे प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वरदान यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का आप दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति प्रायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान अर्थात आपका पुजारी हो और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा हे श्री केशव, आप मेरी इस दरिद्रता को हार लीजिए। यह सब सुनकर श्री हरि बोले सोम शर्मा से, द्विश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम, दिव्य एवं मनुष्य उचित भोगों का उपभोग करोगे। तदंतर तुम परम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्त्री के सहित ब्राह्मण को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करने के लिए निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगाड़े बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां पर आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुवर्त रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को वापस चले गए। उन देवताओं के जाने के पश्चात द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा ने उस बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुवर्त के, जो कि भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी अब निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसें, गोएं, सोने और रतन आदि किसी भी वस्तु की अब उसके घर में कमी न रही। उस ब्राह्मण सोम शर्मा का घर रतन राशि से कुबेर भवन की भांति अब शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और भी जो जो दान पुण्य हो सकते हैं उन सभी का उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह संपन्न किया और फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पोत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए थे। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा ही हर्ष में भरे रहा करते थे।
इतनी कथा सुनाकर सूत जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, एक समय महर्षि व्यास जी ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुवर्त का सारा उपाख्यान पूछा। तब ब्रह्मा जी वेदव्यास जी से कहने लगे कि सुवर्त बड़ा ही मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने लगा था। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहा करता था। वह गान, विद्या अभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी परम पुण्यदायी भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वह द्विश्रेष्ठ सदा ही श्री भगवान का ध्यान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला भी करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर ही रख दिया था। वह महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ। चक्रधारी माधव, बचाओ। पुरुषोत्तम, तुम ही मेरे साथ खेलो। मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार से उस सुवर्त ने अपने मित्रों के नाम प्रभु के नामों पर रख दिए थे। इस प्रकार श्री हरि के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालक अपने मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह श्री भगवान को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि के नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहा करता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता, कमल लोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुवर्त बड़ा ही बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान नरसिंह का ही ध्यान किया करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता और मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त होते थे। सुवर्त कहता कि संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं। उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा ही जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित हैं। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा ही उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है। वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष, जिनका सदा ही सत्वन किया करते हैं, इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान है, उन सर्व स्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। हे देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त, संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान हैं, जो अज्ञान में तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य हैं और आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृत में आनंद से परिपूर्ण, समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल हैं। उन श्री भगवान का मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार से सुमना का वह पुत्र सुवर्त दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गायन करता हुआ
और बालकों के साथ सदा ही प्रसन्न रहा करता था। प्रतिदिन बाल्य स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहा करता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुवर्त को खेलता हुआ देखकर माता सुमना उससे कहती कि बेटा आ, कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर भी वह बुद्धिमान सुवर्त माता सुमना को उत्तर देता कि माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती है। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान परोसा हुआ देखता, तब वह अपनी माता से फिर कहता कि माँ, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता कि मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार से भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सभी ओर देखता और उन्हीं को सभी वस्तुएं समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुवर्त युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैडूर्य पर्वत पर जाकर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या किया करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्ष तक लगे रहने पर अब उसके ऊपर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ अत्यधिक प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर उससे बोले, धर्मात्मा सुवर्त, अब तुम ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। मेधावी सुवर्त भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत ही हर्ष में भर गए और फिर उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने जनार्दन भगवान खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए वे बोले, हे जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ। अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती है और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विधुलता की भांति उसमें थिरक रही है। मोह रूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि, विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। यह संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुखी वृक्ष रूप में स्थित हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। हे कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। संसार एक वृक्ष के समान है। यह अत्यंत पुराना होने के साथ ही बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है। शोक और नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। हे मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। हे भगवान, इस समय आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। हे कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान इन शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए इस संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। हे कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार राशि से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूँ। दीन हूँ और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए और वहां से खींचकर आप अपनी मुझे शरण में ले लीजिए। जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान किया करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरे का नाम लेता हूँ, न दूसरे को भजता हूँ और न दूसरे का चिंतन ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम किया करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ।
आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातक समूह शीघ्र ही दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। हे भगवान, आपके युगल चरणों को सदा मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए और मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। सुवर्त की यह सारी विनती सुनकर भगवान श्री हरि उससे बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुवर्त की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान देकर दाह और प्रलय से रहित विष्णु धाम को लेकर चले गए। सुवर्त के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। हरि ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ऋषियों ने कहा सूत जी से कि हे महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेता मुनियों ने भी जिस प्रकार से उसको दुहा था, वह समस्त प्रसंग हमें सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का आपसे विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही हैं वह भी आपको बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेन नंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म वृतांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के एक प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी सुनीता के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण किया करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते पर चला करता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए थे। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे। वे दुष्ट आत्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि तुम स्वाध्याय मत किया करो, होम करना तुम छोड़ दो, तुम दान मत दो और यज्ञ भी मत करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसने यह क्रूर घोषणा करवा दी थी। वह सदा ही यही कहा करता था कि मैं ही यजन करने के लिए योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान हूँ और मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र हूँ और मैं ही सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्य का भी भोक्ता सदा ही मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सब सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा ही क्रोध हुआ। वे सभी एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर उससे बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज वेन, तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब तुम धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को अपने आचरण में लेकर आओ। उन ऋषियों की उपयुक्त यह बात सुनकर अब वह राजा वेन क्रोध में भर गया और आग बबूला हो उठा और फिर ब्राह्मणों की ओर दृष्टिपात करके, अर्थात ब्राह्मणों की तरफ दूसरे यमराज की भांति देखते हुए वह बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि क्या मारी गई है? अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, इसे जल में डुबो सकता हूँ
तथा इस पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूँ। सूत जी इतनी बात बताकर मुनियों से आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब उस वेन राजा को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब उन महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को अब मथना आरंभ किया। उस जांघ से काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उस नाटे कद के मनुष्य की आकृति बड़ी ही विलक्षण थी। लंबा मुंह, उसकी विकराल आंखें, नीले कवच के समान उसका काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बिडोल बढ़ी हुई भौहें और विशाल बद्दा सा उसका पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने अब उसकी ओर देखा और उससे कहा, निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ। ऋषियों की इस बात को सुनकर वह भय से व्याकुल होकर बैठ गया। ऋषियों ने निषिद्ध कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी, इसीलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद तथा और भी जितने भी मलिच जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया है, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन ऋषियों ने राजा वेन के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि 12 आदित्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और उनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आजगम नाम वाला आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ। वे बड़े ही सौभाग्यशाली वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदंतर ब्रह्मा जी, सभी देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने सभी का मनोरंजन किया। इसीलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। अब प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु का नाम राज हो गया। हे दिविजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहा करता था। जब उनका रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार कर देती थी। सर्वत्र गोएं कामधेनु हो गई थीं। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार ही वर्षा किया करता था। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देवयज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथु के शासनकाल में वृक्ष इच्छा के अनुसार फल देते थे। उनके पास जाने से सभी की इच्छाएं पूर्ण होती थीं। देश में न कभी अकाल पड़ता और न ही कोई बीमारी फैलती और न ही मनुष्यों की अकाल मृत्यु ही होती थी। सभी लोग सुख से जीवन बिताते और धर्म अनुष्ठान के कार्य में लगे रहा करते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपने अपने जीवन की रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई। उस समय सारी प्रजा राजा पृथु के पास दौड़ी गई और मुनियों के कथन अनुसार वह बोली राजा पृथु से कि हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का आप प्रबंध कीजिए। अपनी प्रजा के द्वारा इस प्रकार कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा कि प्रजा के ऊपर बहुत ही बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियों की बात को मानकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण अपने हाथ में ले लिया और फिर क्रोध में भरकर बड़े वेग से वे पृथ्वी के ऊपर धावा करने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके बड़ी ही तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर कर्मशः ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं की शरण में वह पृथ्वी गई, किंतु कहीं भी उस पृथ्वी को अपने बचाव का स्थान न मिला। अंत में पृथ्वी अपनी रक्षा का कोई उपाय होता न देखकर वह वेन कुमार उस राजा पृथु की शरण में गई और बाणों के आघात से व्याकुल होकर राजा पृथु के पास जाकर खड़ी हो गई। पृथ्वी ने राजा पृथु को नमस्कार करके उनसे कहा, महाराज, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे महाप्राग, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर सभी लोग टिके हुए हैं। हे राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप है।
इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। हे राजन, यदि मैं न रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अतः यदि तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें हित की बात बताती हूँ। सुनो, अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, स्त्री अवैध मानी गई है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। यह सुनकर राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सभी लोग सुख से जी सकें तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। हे वसुदेव, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थ का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुम पचा गई हो। बीजों को हड़प कर स्वयं तो तुम स्थिर हो गई और प्रजा को तुम मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब तुम कहाँ जाओगी? हे वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल से धारण करूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की ही सदा रक्षा करो। हे भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में खड़ी थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा कि महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे कि तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ मुझे। हे महाराज, मेरे इस शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं। उन बाणों को तुम निकाल दो और सभी ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे कि मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात को सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल लिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, तो कहीं पर्वत पर, तो कहीं नदी के किनारे, तो कहीं जंगली झाड़ियों में, तो कहीं संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारों पर निवास किया करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल, फूल और मधु यही उनका आहार था। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उस कष्ट को दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध का पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्न में दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन और पूजन करने लगी। हे द्विजवरों, उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहा करती थी, अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देकर पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं आपसे यह बताता हूँ कि पितर आदि ने किस प्रकार से बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दुहा था। हे द्विजोत्तमों, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया। अनंतक ने दुहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दुग्ध को दुहा। इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में लेकर विष रूपी दूध को दुहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही जीवन को धारण करते हैं। विष ही उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत
मायामय दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ है। उसी से दानव जीवन को धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूत थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्य में पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकड़ का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्षों ने दूने का काम किया था। गुह्यक, चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री अर्थात धारण करने वाली और विधात्री अर्थात उत्पन्न करने वाली, यह पृथ्वी दोनों हैं। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धीनु है तथा यह पुण्यों से अलंकृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकार के धान्यों को अंकुरित करने वाली है। यह संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। यही महालक्ष्मी और सभी प्रकार से कल्याण की जननी है। यही 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण यह पृथ्वी कहलाने लगी। हे ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा को बढ़ाने लगे। यह धन धान्य से संपन्न हुई और सभी प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बतलाई गई है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई है। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक तथा समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। हे द्विजवरों, यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वह सभी पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।